पंखू की बातें सुन के अरु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, भाभी आप पहले से जानते हो क्या प्रिंसेस और उसके पेरेंट्स को? तभी पंखू उसे बताती है, सिर्फ मैं ही नहीं बट मेरी फैमिली जानती है, ये अबीर अंकल और काव्या मासी की बेटी है, हमारी रूह। मेरी और भाई पंखू का भाई की परी। अरु तुम्हें पता है कि मॉम के पेरेंट्स नहीं थे तो वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी और वहाँ उनकी एक बहुत ही क्लोज और बेस्ट फ्रेंड कम सिस्टर थी काव्या मासी, जो मॉम के साथ वही बड़ी हुई। जब वो दोनों कॉलेज में थे उन्हें दो लड़कों से प्यार हुआ जो भी लकीली बेस्ट फ्रेंड्स ही थे, जिसमें से एक थे मेरे डैड राघव कपूर और दूसरे थे परिक्रोह के पापा अबीर सहगल। मॉम ने बताया था कि दोनों ने शादी भी साथ ही की थी और शादी के 1 साल बाद पार्थ भाई इस दुनिया में आए और मैं 3 साल बाद, बट काव्या मासी को कंसीव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, बट फिर बाय गॉड ग्रेस शादी के 9 साल बाद उन्हें पता चला कि फाइनली बाबाजी ने उनकी प्रेयर सुन ली। डॉट 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 फिर उन्होंने 7 महीनों में ही प्रिंसेस को जन्म दिया और वो एक प्रीमैच्योर बेबी थी। पता है अरु, हम सब ना बहुत खुश थे परी के आने से। भाई और मैं तो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देते थे, बट जब परी 3 साल की थी तब अबीर अंकल के बिजनेस के लिए उन्हें लंदन शिफ्ट होना पड़ा और फिर 2 साल बाद हमें ये पता चला कि अंकल की कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन तीनों की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ सुनके के बाद हम सब पूरी तरह से टूट ही चुके थे और डैड ने बहुत इंक्वायरी भी करवाई, बट कुछ पता नहीं चला सिवाय एक बात के कि वो लोग अभी नहीं रहे। पर देखो हमारी डेस्टिनी अरु, हमारी बच्ची हमारे पास थी बट हमें कुछ पता ही नहीं था उन लोगों ने क्या हालत बना दी है इसकी, पहले से ही ये बहुत कमज़ोर है और अभी डॉट 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 मुझे डर लग रहा है अरु, अगर परी को कुछ हुआ तो मैं अपने मासी की आखिरी निशानी को भी खो दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी परी बिल्कुल ठीक चाहिए। अरु पंखू के दोनों हाथ अलग अलग करता है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, भाभी प्लीज रोइए मत और मुझ पे भरोसा रखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, बाबाजी की कसम बहुत संभाल के और हिफाजत से रखूंगा प्रिंसेस को। पंखू रूह की तरफ देखते हुए हाँ में जवाब देती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अरु से कहती है, अरु मुझे उन लोगों को पंखू की फैमिली बताना होगा, स्पेशली भाई को। अरु उसे कहता है, ठीक है भाभी, आप पार्थ भाई को कॉल करके यहाँ आने के लिए बोलो विथ अंकल आंटी एंड नीति भाभी, पार्थ की वाइफ। तब तक हम बाहर मेरे केबिन में चलते हैं, बेबी नीड रेस्ट, चलो। रो के माथे पर किस करने के बाद वो दोनों बाहर अरु की केबिन में आते हैं। तभी पंखू अपने भाई पार्थ को कॉल करके उसे अर्जेंट हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स एंड वाइफ। ऐसे ही 45 मिनट्स बीत जाते हैं और तभी वो लोग वहां आते हैं। साक्षी पंखू की मॉम पंखू की तरफ आती है और उससे पूछती है, पंखू तुम ठीक तो हो ना? पार्थ ने बताया कि तुमने अर्जेंटली हमें अरु के हॉस्पिटल बुलाया है, क्यों? पंखू अपनी मॉम को डरे देख कुछ नहीं कह पाती। तभी अरु उन्हें बताता है, साक्षी आंटी वो बात थोड़ी सीरियस थी तो इसीलिए हमने आप लोगों को यही बुलाया। ये सुनने के बाद नीति अरु से पूछती है, क्या सीरियस? पंखू को कुछ हुआ है? हाँ। पंखू की फैमिली डर जाती है। तभी पंखू कहती है, नहीं भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड इट्स रिलेटेड टू अवर प्रिंसेस, हमारी परी। परी का नाम सुनने के बाद सब अलर्ट हो जाते हैं और पार्थ पंखू से पूछता है, परी? हमारी परी, हमारी रो? पंखू तुम मजाक नहीं कर रही हो ना? कहाँ है वो और कैसी है? अभी तो बड़ी हो गई होगी ना मेरी नन्ही सी गुड़िया। ये सब सुनने के बाद पंखू से रहा नहीं जाता और वो पार्थ को गले लगा के उसकी बाहों में रोने लगती है। ये देख अरु के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू छिपाने के लिए नीचे जमीन की तरफ देखता है। पंखू को ऐसे अचानक से रोता हुआ देख साक्षी उसके पास आती है और उससे पूछती है, पंखू क्या बोला बेटा तुमने? मेरी बच्ची जिंदा है? अगर हाँ तो बताओ ना, कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। मेरी काव्या का लास्ट सिंबल है वो, प्लीज बताओ ना कहाँ है परी? पंखू अपने कांपते हुए हाथों से अरु के पर्सनल बेडरूम की तरफ इशारा करती है और बिना टाइम वेस्ट किए वो लोग उस रूम की तरफ भागते हैं। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर की ओर जाते हैं तभी उनका ध्यान रूप पर पड़ता है जो बेड पर सोई हुई होती है, बिल्कुल एक मुरझाए हुए फूल के जैसी। उसका पूरा फेस रेड होता है बहुत ज्यादा रोने की वजह से, यहाँ तक कि उसके चिक्स पर आंसुओं के निशान भी होते हैं। रो को देख उन सबको एक अट्रैक्शन फील होता है तो राघव पंखू के डैड पंखू और अरु से पूछता है, बच्चों कौन है ये और इसे देखकर ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं जानता हूँ इसे पहले से? तभी पंखू उसे बताती है, डैड शी इज नॉट एनी स्ट्रेंजर बट हमारी परी है, वो अबीर अंकल एंड काव्या मासी की बेटी, हमारी रो। डैड पार्थ पंखू की तरफ देखता है और वो उसे हाँ में जवाब देती है। तभी वो रूह की तरफ बढ़ता है और जब वो रूह के पास आता है तभी वो उसका रेड फेस अपनी हाथों में पकड़ते हुए कहता है, मेरी परी बेबी देखो भाइयों आए हैं और आप ऐसे सोए हो, उठो ना।
पर वो नहीं उठती, जिसे पार्थ डर जाता है और अरु की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अरु ये उठ क्यों नहीं रही है और ये सलाइन क्यों लगाई है इसे? क्या हुआ है परी को? वो ठीक है ना, बोलो ना अरु। तभी अरु पार्थ से कहता है, भाई प्रिंसेस की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। और अरु उन्हें सब बताता है, यहाँ तक पंखू भी अपनी फैमिली को वो सब कुछ बताती है जो उसे पता है या अरु ने बताया है कि कैसे वो जानवर उसे मारते हैं और टॉर्चर करते हैं। ये सब सुनने के बाद उन चारों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी नीति उनसे कहती है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ? थोड़ी सी शर्म नहीं आई क्या उन लोगों को? ये सब एक मासूम सी जान के साथ करते हुए वो इंसान है या जल्लाद? छी। तभी वो सब पार्थ की गुस्से भरी आवाज सुनते हैं, बहुत हो गया, जितना बुरा उन लोगों ने परी के साथ करना था उन्होंने कर लिया, बट नाउ इट्स माय टाइम। साक्षी रू की तरफ आती है और उसे अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखते हुए कहती है, जब अबीर और काव्या थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसे लाड प्यार करने में, और आज देखो ये बच्ची तरस रही है। कोई बात नहीं, इसके मम्मा पापा नहीं है तो क्या हुआ, पर अभी मेरे बच्ची के पास उसके ये राघव एंड साक्षी मम्मा पापा है, और हम ये वादा करते हैं कि आज के बाद इसे उन दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। क्यों राघव? राघव रो के पास आता है और उसके माथे पे किस करता है और कहता है, हाँ साक्षी, ये तभी भी मेरे लिए मेरी सबसे छोटी प्रिंसेस थी और आज भी मेरे लिए मेरी प्रिंसेस ही है। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि आज के बाद मेरे बच्ची को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। राघव अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है, तभी पंखू उसे कुछ बताती है, डैड आप परेशान मत हो क्योंकि अभी परी के पास अरु है, एंड आप सबको एक बात बताऊं, अरु का हमारी परी पे दिल आ गया है फर्स्ट मीटिंग में ही। ये बात सुनते ही पार्थ अरु को बहुत धीरे से उसके सिर पर मारता है और कहता है, ये तुम मुझे कब बताने वाले थे? हाँ देखो मुझे, अरे क्या मुझे, हम सबको पता है कि तुम कैसे हो, तो अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी परी को रुलाया तो याद रखना मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा बेटा। इस पर अरु हंसते हुए कहता है, डोंट वरी भाई, जान से ज्यादा प्यार करूंगा उसे और आप में से किसी को भी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। तभी साक्षी अरु से कहती है, हमें पता है बेटा, पार्थ तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा है। मुझे एक डर लग रहा है, अगर परी ने हमें पहचाना नहीं तो। वो बहुत छोटी सी थी जब वो लोग लंदन शिफ्ट हुए थे, बहुत सालों बाद ये मुझे मिली है। अभी मैं अपनी बच्ची को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, और आज के बाद मैं परी को उन जानवरों के साथ तो रहने ही नहीं दूंगी, वो हमारे साथ रहेंगी उसके खुद के घर में। पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है मेरी बच्ची, अभी और नहीं। वो लोग भी साक्षी की बातों से सहमत होते हैं। तभी राघव अरु से पूछता है, अरु घर में सबको पता है परी के बारे में, और क्या तुमने उन्हें बताया कि यू लाइक हर? अरु रो की तरफ देखते हुए राघव को बताता है, ये अंकल घर में सबको प्रिंसेस के बारे में पता है, भाभी ने कल बताया सबको, बट किसी को ये नहीं पता कि आई स्टॉप लाइकिंग हर। बट आप टेंशन मत लो, मैं ये बात उनसे नहीं छुपाऊंगा, और देखना जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो कैसे सबके सब टपक पड़ेंगे आपके घर बेबी से मिलने के लिए। तभी नीति भी अरु का साइड लेते हुए कहती है, इस बात से तो मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। इसका मतलब अब हमारी प्रिंसेस के पास उसे प्यार करने के लिए, उसे पैम्पर करने के लिए एक नहीं पर दो फैमिलीज होंगी। क्यों गाइस? वो सब हमें अपना सिर हिलाते हैं। तभी पार्थ अरु से पूछता है, ये कब उठेगी? मुझे इसके मुंह से भई सुनना है, इसे बहुत सारी बातें करनी है। अरु पार्थ का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई वो जल्दी उठेगी और उसे तो उठना ही है ना, देखो हम सब वेट कर रहे हैं उसके लिए कि कब वो अपनी आंखें खोलेगी। हम एक काम करते हैं, हम सब यही हमारे प्रिंसेस के उठने का वेट करते हैं, ओके? पार्थ अपना सिर हिलाता है और सभी वही उसी रूम में बैठ जाते हैं। पार्थ, अरु और राघव सोफे पर बैठते हैं तो पंखू और साक्षी रू के दोनों साइड उसकी बेड पर बैठते हैं और नीति साक्षी के पास। ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है और वो सब अपनी अपनी गहरी सोच में बिजी होते हैं। तभी उन्हें एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है जो रू की होती है। वो रू की तरफ देखते हैं जो नींद में रो रही होती है और कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं करूँगी। नहीं नहीं आह मम्मा हेल्प मी, मुझे लग रही है, नहीं मारो, रू को मत मारो। वो ये सब कहती है और ये सुनने के बाद उन सब की आंखों से आंसू आते हैं। तभी अरु रू की तरफ आता है। पंखू जल्दी से बेड पर से उठ जाती है और वहाँ उस जगह अरु बैठ जाता है और रू को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, श बेबी कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल सेफ हो, देखो ये सिर्फ आपका एक डरावना सपना है, मेरी जान आंखें खोलो आप अपनी। रो आंखें खोलो बेटा, देखो आपकी दिदू भी यही है। अरु हर एक कोशिश करता है रो को शांत करने के लिए, और अरु को ये सब करते देख कपूर फैमिली को दिल से बहुत खुशी होती है कि रो के लिए अभी अरु है। तभी रो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और खुद को अरु की बाहों में देखती है। उसका ध्यान सिर्फ अरु पर होता है, जिसकी वजह से वो कपूर फैमिली को नहीं देख पाती जो उसे पहले से ही देख रहे होते हैं।
रो अरु को जोरों से पकड़ लेती है और रोते हुए उससे कहती है, वो मारेंगे मुझे अरु, बहुत बुरे हैं वो लोग, मेरी कोई गलती ना होने पर भी वो मुझे मारते हैं। रो की बातें सुनने के बाद अरु उसका फेस अपने सीने में पूरी तरीके से छिपा लेता है और उसके बैक को रब करते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी, अभी कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा या मारेगा नहीं। मैं हूं ना, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपको उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। अरु की बात सुन के रो अंदर से रिलैक्स फील करती है और तभी उसकी नज़र कपूर फैमिली पर पड़ती है जो उसे एडमायर कर रही होती है। वो पहले थोड़ा डर जाती है बट जब वो साक्षी को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अचानक से रोने लगती है। रो को रोता देखकर वो सब भी घबरा जाते हैं और अरु उसे जोरों से गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। रो को रोता देख अरु उसके बालों पे किस करते हुए उससे पूछता है, बच्चे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? आपको कहीं पेन हो रहा है? बोलो मुझे बेबी। देखो पहले से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इतना रोओगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगे ना। आप प्लीज़ रोना बंद करिए और बताइए क्या हुआ है बेटा। 10 मिनट बाद रो फाइनली थोड़ा शांत होती है और साक्षी की तरफ देखकर कहती है, आप साक्षी हो ना? आप सच में यहाँ पर हो? मैं एक बार आपको इतनू सा टच करके देख लूँ। रो जब साक्षी से पूछती है तभी वो इतना क्यूट पाउट बनाती है कि सबका दिल बटर के जैसे पिघल जाता है और साक्षी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप जानते हो मुझे बेबी? आपको पता है मैं कौन हूँ? रो का जवाब सुनने के लिए सब उसकी तरफ देखते हैं और रो साक्षी को अपनी आंसुओं भरी आंखों से कहती है, हाँ मुझे पता है आपके बारे में। आप साक्षी आंटी हो ना? मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड आइकनो। मम्मा की डायरी में आपकी और उनकी फ़ोटो थी और आपके बारे में भी लिखा था, तो मुझे पता है। कहाँ चले गए थे आप? मैंने बहुत ट्राई किया कि आपसे कांटेक्ट करूं बट नहीं हुआ। रो फिर से रोने लगती है तो साक्षी उसे अरु की गोद से अपनी तरफ खिंचती है और उसे गले लगा लेती है। साक्षी रो का फेस अपनी दोनों हाथों में पकड़कर उसके पूरे फेस को देखती है और उन सब से कहती है, ये बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी ही है, बहुत प्यारी और मासूम। साक्षी रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, आपको पता है बेटा हमने आपको कितना मिस किया, और आपको पता है आपकी पनखू दिदू आपकी रियल दिदू है, वो मेरी बेटी है। और वो जो बैठे हैं ना पार्थ की तरफ इशारा करते हुए, वो आपके पार्थ भाइयों है और उनके लेफ्ट साइड आपके अंकल, और ये है आपकी नीति भाभी। बट आज और अभी से आप हम दोनों को अंकल आंटी नहीं बट मम्मा पापा बुलाओगे। ये सुनते ही रो साक्षी की तरफ देखते हुए पूछती है, सच्ची? पर भाइयों और दिदू को बुरा लगेगा तो अगर मैं उनके मम्मा पापा ले लूंगी? रो आगे बोलने ही वाली होती है तभी पार्थ वहां आता है और रो की छोटू सी नोजी नाक धीरे से खींचते हुए कहता है, अरे हम दोनों को क्यों बुरा लगेगा? हाँ, और आप कोई दूसरे नहीं हो ना, आप तो हमारे ही छोटू बेबी हो, तो जो हमारा है उस पे ऑलरेडी आपका हक बनता है, वो क्यों पता है आपको? रो नहीं में अपना सिर हिलाती है और पार्थ उसे अपनी गोदी में बिठाता है और उसके बिखरे हुए बाल संवारते हुए उसे बताता है, जब ना मैं और आपकी दिदू छोटी थी तभी आपकी मम्मा मतलब काव्या मासी ने हम दोनों को बहुत सारा प्यार दिया। सिर्फ मासी ने ही नहीं बट अबीर अंकल ने भी। ... आप ऐसे समझो कि हमारे मम्मा पापा से ज़्यादा वो दोनों हमसे प्यार करते थे, और आज जब हमारी टर्न है तो हम पीछे क्यों हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज बाबा जी ने हमें चांस दिया है कि जो प्यार उन दोनों ने हमें दिया वो हम आपको दे, और ये करने के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता, आप भी नहीं परी। आज से आप हमारे साथ कपूर मैंशन में रहोगी, जो आपका खुद का घर है, और वहाँ आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। बट हाँ, आपकी शरारतों में आपका साथ देने वाले जरूर होंगे। रो अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर हंसती है और उसे हंसते देख सब खुश हो जाते हैं। तभी राघव रो से कहता है, यू कनो बेटा, जब आप छोटे से थे ना तब आपको आपकी मम्मा से ज़्यादा आपके भाइयों और दिदू चाहिए होते थे, बस दिन भर उनके साथ ही खेलते थे आप, और वो दोनों भी अपनी स्कूल से आने के बाद सबसे पहले आपके पास आते थे आपसे मिलने। बाप रे, बहुत ज़्यादा शैतान थे आप। तभी नीति हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं पापा, इस बार भी हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि परी हमारे घर बहुत सारी शैतानियाँ करे जैसे वो पहले करती थी। वो रो की तरफ देखती है, क्यों प्रिंसेस करनी है ना बहुत सारी मस्ती विथ युवा दिदू भाइयों, एंड अभी तो भाभी भी है आपकी टीम में आपका साथ देने के लिए। तभी अरु एकदम से बीच में कहता है, अरे यार भाभी, आप मुझे भूल गई क्या? मैं भी तो हूँ ना प्रिंसेस को सपोर्ट करने के लिए। पार्थ अरु को अपनी एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए कहता है, हाँ हाँ मेरे भाई, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, आफ्टर ऑल तुम तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो ना। सब हंसते हैं और रो उन लोगों की तरफ कंफ्यूज फेस बना के देखती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि पार्थ किस बारे में बात कर रहा होता है। रो पार्थ का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से पार्थ रो की तरफ देखता है तो रो उससे पूछती है,
आप क्या बोल रहे हो भाइयों, और अरु तो मेरे फ्रेंड नीनी बेस्ट फ्रेंड है। रो अरु की तरफ देखती है अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से और उससे पूछती है ना आप रो के बेस्ट फ्रेंड हो ना, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। रो अरु का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो कहीं ना जाए, और तभी वो लोग साक्षी की बात सुनते हैं जो कह रही होती है बिल्कुल अपने पापा पर गई है, वो भी इतना ही पजेसिव था अपनी चीजों के लिए और स्पेशली काव्या के लिए। पंखू अरु की तरफ देखती है और फिर साक्षी से कहती है मॉम आखिर अबीर अंकल की प्रिंसेस है, वो तो उनकी जैसी तो होगी, बट आपको पता है परी से कहीं ज्यादा पजेसिव अरु है, और आप देखना कुछ दिनों के बाद ये उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगा। तभी अरु पंखू को अश्योरेंस प्रॉमिस देते हुए कहता है चाहे इन फ्यूचर में बेबी के लिए कितना भी पजेसिव क्यों ना रहूं, बट आप सबसे एक प्रॉमिस करता हूं कि कभी उसकी खुशी नहीं छीनूंगा, उसे कभी भी एक पिंजरे में कैद पंछी के जैसे नहीं रखूंगा, वो एक फ्री बर्ड के जैसे अपनी लाइफ एंजॉय करेगी बिना किसी के रोक टोक के, मैं खुद इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। सब अरु की बात सुन के चैन की सांस लेते हैं और रो की तरफ देखते हैं जो अपने ही दुनिया में खोई हुई होती है। रो अरु के एक हाथ की उंगलियों के साथ खेल रही होती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी उन लोगों पर नहीं होता कि वो क्या बातें कर रहे थे। रो को एक छोटे बच्चे जैसा खेलता देख सब मन ही मन खुश होते हैं और अरु रो के चिक्स पे किस करता है। रो 1 मिनट के लिए अरु की तरफ देखती है और फिर से अपने काम में खेलने में बिजी हो जाती है। 5 मिनट बाद अचानक से रो को कुछ याद आता है और वो सहम जाती है। उसे डरा देख वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी अरु उसे पूछता है रो क्या हुआ बेबी, आप अचानक से ऐसे डरे सहमे से क्यों लग रहे हो? आपको किसी बात से डर लग रहा है या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है? देखो आप हमें बता सकते हो बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अरु की स्वीट आवाज़ सुन के रो उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है अगर वो लोग आए और मुझे लेकर गए तो मैं क्या करूँगी? नहीं मुझे नहीं जाना उनके साथ, वो बहुत गंदे हैं, मुझे मारते हैं और खाना भी नहीं देते। तानिया दी मुझसे अपनी सारी स्टडी कराती है और अगर मैं मना कर दूँ तो वो मुझे बहुत ठंडे पानी में खड़ा करती है जिसे मुझे बहुत ठंडी लगती है। चाची मुझसे पूरे घर के काम करवाती है, अगर ना करूँ तो मुझे बहुत मारती है। प्लीज़ मुझे नहीं जाना वहाँ, फिर से मैं कहीं और चली जाऊंगी बट वहाँ नहीं। रो की दर्द भरी बातें सुन के साक्षी, पंखू और नीति रोने लगती हैं और अरु के साथ साथ पार्थ और राघव की आंखों में भी पानी आ जाता है। नीति रोते हुए उनसे कहती है कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, और वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ, जब उस मासूम ने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। अरे प्रिंसेस की एज में तो हमें खुद से एक ग्लास पानी तक नहीं लेना होता था, सब मम्मा ही करती थी या फिर सर्वेंट्स नौकर, और यहाँ देखो इतनी सी उम्र में ही इस बच्ची से घर के सारे काम करवाए जाते हैं, हद है। डॉट 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 ऐसे लोगों को ना सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उनकी बेटी प्रिंसेस और परी को क्या खुद का नौकर समझते थे वो लोग जो वो उनके सारे काम करेगी? नहीं बहुत हो गया, अभी ये उस नर्क में फिर से अपने पैर नहीं रखेगी। नीति रो का कांपता हुआ हाथ पकड़ती है और उससे कहती है आपको उस घर में फिर से जाने की जरूरत नहीं है बेबी, और अभी आपके पास आपकी खुद की फैमिली है तो आप उनके साथ ही रहोगी, उन जानवरों के साथ नहीं। और मान लो अगर कभी उन्होंने आपको वापस ले जाने की कोशिश भी की तो उनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास पार्थ और अरु की तरफ इशारा करते हुए ये दो तो बॉडीगार्ड है ना, इनका एक पंच ही इतना भारी है कि वो लोग वही ढेर हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो, अभी आपको हमसे कोई भी नहीं लेगा, और अगर लेने का ट्राई भी किया तो हम उसकी पिटाई कर देंगे, ओके? रो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए नीति को एक बड़ी सी स्माइल देती है जिसे नीति के फेस पर भी अपने आप स्माइल आ जाती है। वही कपूर फैमिली और अरु नीति को इतना सपोर्टिव देख के खुश होते हैं। तभी राघव उन सबसे सिवाय रो कहता है परी अभी सिर्फ 17 की है और उसका बर्थडे अभी 1 महीने पहले ही था, तो अभी 11 महीने और है उसे 18 की कंप्लीट होने में। शी इज़ कम्प्लीटली अंडर एज एंड इमेच्योर बेबी, जिसे हमेशा गार्डियन चाहिए होगा और वो लोग उसके गार्डियन है, बट जैसा बिहेव वो हमारी बच्ची के साथ करते हैं वो सब देखने के बाद मैं परी को 11 महीने तो क्या 1 घंटे के लिए भी उनके पास नहीं रहने दूंगा। अबीर की जान बसती है उसकी बच्ची में और उसके एब्सेंस में, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं इसे ऐसे ही किसी के भी हाथों में नहीं सौंप सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। बहुत मिन्नतों बाद बाबाजी ने इसे हमसे मिलाया है, अभी फिर से नहीं खो सकते। डॉट 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 इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं परी की कस्टडी के लिए ट्राई करूंगा। मुझे मेरी बच्ची मेरे पास चाहिए पूरे हक से, बिना किसी रोक टोक के। मेरा एक फ्रेंड मुंबई का बेस्ट लॉयर है, मैं उससे बात करता हूँ और आज के आज ही उसे प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए कहता हूँ। राघव की बात सुनते ही रो की आंखें चमकने लगती है, पर तभी पार्थ कुछ कहता है जिसे वो फिर से दुखी हो जाती है।